पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, जी हां, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर एक बड़ा आरोप और किसी नहीं, उनकी बहन ने लगाया। और ये बहन एनआरआई है, अमेरिका में रहती है, सुमन तूर। जी हां, ये सुमन तूर नाम की जो बहन है, इसने मीडिया में खुलासा करते हुए ये कहा कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है, जो यहां सीएम बनने की पंजाब में कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही क्रूर तरह का इंसान है और इसने प्रॉपर्टी के लिए अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया, जिस मां की मृत्यु रेलवे स्टेशन पर एक अनाथ की तरह, बेसहारा की तरह हुई। और वो कहती है कि जब मुझे ये बात पता लगा तो मैं तब से नवजोत सिंह सिद्धू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया गया है, मुझे फोन नहीं उठा रहे हैं और बात करना नहीं चाहते। लेकिन जब मैं इंडिया आकर के नवजोत सिंह सिद्धू के घर में गई तो मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पूरा प्रकरण की खुलासा करते हुए वो कहती है कि मैं जो है यहां अमेरिका में हूं और मां इसके पास रहती थी, लेकिन मैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के पिता हैं, इनकी 1986 में मृत्यु हुई। 86 के मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के 2 साल बाद इन्होंने मां को घर से बाहर निकाल दिया। और क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है पिता की, उस पर पूरा उसको हड़पना चाहते थे। इस पर आपको बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी सामने आई और उसने मीडिया में कहा कि देखिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, इनके पिता ने 2 शादियां करी थी और ये पहली पत्नी के बच्चे हैं, इनके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं, ये कहते हुए मना कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार की बात नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को ना पता हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस चीज में कुछ है। हालांकि ये व्यक्तिगत है, लेकिन इस समय पंजाब की राजनीति में ये खलबली मचाने के लिए काफी है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, आए दिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं। अब एक बात बताऊं, जो नेता हैं अकाली दल के और भाजपा के, वो उनका कहना यह है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू प्रॉपर्टी के लिए अपनी मां तक को छोड़ सकता है, घर से बाहर निकाल सकता है, ऐसा लालची टाइप का आदमी यदि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है तो वो जनता के लिए क्या करेगा? अभी हाल ही में आप देखिए, जैसे ही राजनीति शुरू हुई पंजाब की, आरोप लगे थे कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है इमरान खान, उससे ये कहता है मेरा भाई है, उससे संबंध है। बाजवा उनके गले लगे थे और इसको लेकर के पूर्व जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि यदि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बनते हैं पंजाब के, तो ये पंजाब के लिए और देश के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के जो संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध, वो इमरान खान और बाजवा से हैं। और बाजवा और इमरान खान से संबंध होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब वो देश के खतरे, देश के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का पक्ष लेगा। और इस तरह के आरोप लगे। इसी बीच में हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी, जो कि सीएम है, इनके आपस में झगड़े हमने देखे। चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा सर्वविदित है। कांग्रेस आला कमान को जब ये झगड़ा पहुंचा, दोनों कहते हैं मैं सीएम बनूंगा, सीएम फेस बनूंगा। राहुल गांधी पहली बार पंजाब की यात्रा में आए, चुनावी दौर में आए, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे, और सीएम फेस कौन होगा उसका खुलासा नहीं किया। इसको लेकर आपको बताएं, हमने देखा है कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है, किस तरह से चन्नी का यदाकदा अपमान करता रहा। और चन्नी पर आरोप लगा दिए थे नवजोत सिंह सिद्धू ने तो, कि जो चन्नी है, यहां तो माफियाओं की सरकार चल रही है। चन्नी को यह कह दिया था यहां तो भ्रष्टाचार बहुत है। माने अपनी सरकार की बुराई करने से वो चूकते नहीं है। और यहां भी उनका ये एक चेहरा दिखाई दे रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का, कि वो जिस पार्टी में अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उसी पार्टी के सीएम की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू रहते हुए उनको लगता है कि यदि चन्नी की कहीं उन्होंने बड़ाई कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी आला कमान और पार्टी के लोग नवजोत सिंह सिद्धू के बजाय चन्नी को सीएम फेस बना दें। और यही नवजोत सिंह सिद्धू चाहता नहीं है। तो हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए थे, यहां आकर उनको मान सम्मान मिला, उसको छोड़कर कांग्रेस में जाने का क्या कारण था? कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है। भाई मैं तो हेड रहूंगा, मुझे पंजाब का हेड बना दो, मुझे केंद्र में मंत्री बना दो। ये सब हुआ नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू को भाजपा ने अगर मनमर्जी की पोस्ट नहीं दी तो भाजपा छोड़ दी। कभी वो भाजपा को कह रहे थे मेरी मां है, फिर वो कांग्रेस में आ गए,
कांग्रेस में आ गए तो सोनिया गांधी को बता रहे थे इस जैसा तो कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं, मतलब ऐसा लोटा जिसकी पैंदी ही नहीं है, जिधर चाहे लुढ़क जाए। तो कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में। अब कांग्रेस में है तो चन्नी के नहीं है, चन्नी के नहीं है तो अभी आप देख लें, मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन भी ये राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि पंजाब का सीएम फेस चन्नी होगा या अदर कोई दूसरा होगा, उसी दिन आप देखना नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़कर दूसरे दल में चले जाएंगे। भाजपा तो शायद लेगी नहीं, लेकिन दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, अकाली बचा है या आप बचा है, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहेगा वो बंदा, क्योंकि उसको अपनी चलानी है। और इतना स्वार्थी आदमी, ये लग रहा है कि ऐसा स्वार्थी आदमी मतलब राजनीति में कैसे फिट बैठेगा, जिसको केवल अपना स्वार्थ देखना है, इतना लालची। और अब ये चीज खुल गई है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू की बहन खुद आकर के ये बता रही है, सुमन तूर, कि ये इतना स्वार्थी है कि प्रॉपर्टी लेने के लिए मां को घर से बाहर निकाल दिया। अरे भाई, मां को तो पाल ही लेता, इतना बड़ा तुम्हारे पास बंगला है, इतनी प्रॉपर्टी है करोड़ों अरबों रुपए की, किसी एक फ्लैट में लेकर रखते, नौकर चाकर सेवा करते रहते। तुम्हें अगर सेवा नहीं करनी, तुम्हारे अगर विचार नहीं मिल रहे, तो तुम ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये करना नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर मां रहती तो हो सकता है अमेरिका वाली सुमन जो है ये भी आती, और ये भी आती तो ये भी शायद हिस्सा मांग सकती थी। हालांकि आपको बताएं, लड़की जो शादी करके अमेरिका चली गई वो कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आ रही, और वो यही कह रही है सुमन, उसने मीडिया में कहा है कि मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा दुख केवल ये है कि मां को असहाय करके इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, और वो ट्रेन में बैठकर दिल्ली किसी तरह आई थी, और दिल्ली में उसकी मौत जो हुई वो बहुत दर्दनाक है। और ऐसा कहते हुए सुमन तूर रोने लगती है। सवाल ये है, ये निजी मामला है, लेकिन ये निजी मामला है तो गुण तो सार्वजनिक बताता है ना भाई। एक ऐसा आदमी निर्दयी कैसे हो सकता है जो एक बूढ़ी मां को ऐसे बेसहारा छोड़ सकता है। और इसको लेकर पंजाब के अंदर जो चर्चा चल रही है, इसी में हम देख रहे हैं कैसे स्वार्थी लोग वहां चुनाव मैदान में उतरे हैं। मतलब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी वो एक बयान देते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी पंजाब में, और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं और वो आम आदमी पार्टी के हेड हैं, वो समझाते हैं पत्रकार को बताते हुए कि 300 यूनिट फ्री बिजली का मतलब क्या है कि 300 यूनिट तक तो फ्री है, यदि 301 आ गई तो फिर पूरा 301 यूनिट का बिल देना पड़ेगा, यदि 350 यूनिट आ गई तो 350 का पूरा देना पड़ेगा, उसमें फिर 50 का नहीं देना। 300 फ्री नहीं है, दिल्ली में यह फॉर्मूला लागू है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री की घोषणा कर रखी है, और यहां जिनका बिल 201, 220, 230 आया उनको पूरा 230 का देना है। तो 200 फ्री कहां हो गई भाई? 200 फ्री उनके लिए हुई जिनका रीडिंग बिजली का बिल हर महीने यूनिट उनकी 199 या 200 तक है। जैसे ही 201 हुई उसको पूरा बिल देना है। अब दिल्ली में आप समझिए कि जब गर्मी आएगी तो कूलर चलेगा, फ्रिज हर घर में है, पंखा भी चलेगा। जिनके घर में फ्रिज है और कूलर चलाने की क्षमता है, गर्मियों में उनका बिल 200 से पार जाता है। और जिसने किसी ने एसी लगा लिया या जिसके पास 2 कमरे 3 कमरे हैं और 2 कूलर लग लिए, ऊपर जाता है। तो फिर किसको फायदा दे रहे हैं? उन गरीब, कुछ को उस दायरे में कुछ लोग आते हैं, लेकिन पंजाब में ये दायरा बहुत कम है। तो आप बयान क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी का बयान तो यही है, पत्रकार वार्ता में बाकायदा वीडियो है, वो कह रहे हैं 300 तक फ्री, लेकिन 301 होते ही पूरा बिल देना है। राघव चड्ढा जो पंजाब के हेड हैं, वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, 350 अगर आया तो 300 तक तो जीरो है, केवल 50 के पैसे देने हैं। अब उनके जो और नेता है वो इसी तरह बयानबाजी कर रहे हैं। जो सीएम फेस बनाया उन्होंने, भगवंत मान, वो भी ये कहते हैं 300 तक तो बिल्कुल फ्री है। मतलब जनता में आप कैसा भ्रम फैलाते हैं केवल इसलिए कि सत्ता प्राप्त करना है। कुछ भी झूठ बोल दो, कुछ भी बोल दो। अभी खुलासा हुआ था किस तरह का सर्वे कराया, तो मतलब कुछ क्रेडिबिलिटी आपकी है कि नहीं है? कुछ भी झूठ बोल दो और झूठ पे झूठ बोल दो, वो पकड़ा जाता है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती। आप वहां पंजाब की जनता से माफी नहीं मांगते कि भाई हमने फोर्जरी करी थी,
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि भरोसेमंद पार्टी यदि कोई है पंजाब के अंदर भी तो वो भाजपा है। और इसीलिए आपको बता दूं, जो लोग कम करके आंक रहे हैं, क्योंकि भाजपा को वहां चुनाव प्रचार नहीं करने दिया, एक राजनीति की गई और कांग्रेस के द्वारा की गई राजनीति में उसको कृषि आंदोलन से जोड़कर उसको अलग रखा गया, हमले किए गए भाजपा कार्यकर्ताओं पर। यह प्लानिंग थी कि कल को चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई खड़ा ना हो जाए, माहौल बनाया गया। अभी भी एक झूठ फैलाया जा रहा है 700 किसानों की मौत के जिम्मेदार भाजपा है। अरे भैया, 700 में क्या भाजपा के आदेश पर, किसी मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के आदेश पर, गृह मंत्री के आदेश पर क्या पुलिस ने गोली से मारे? क्या लाठी चली? कुछ भी नहीं। कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई कोरोना से मरा, कोई बूढ़ा था इसलिए मर गया है, लेकिन सब कह रहे हैं 700। कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, कुछ भी बोल दो। तो कुछ भी बोलकर, झूठ बोलकर लोगों का मूर्ख बनाकर वोट लेने की नीति चल रही है। अब इसमें जिस तरह के खुलासे नेताओं के हो रहे हैं पंजाब के अंदर, वाकई में आपको बताऊं, ये चर्चा चल रही है कि जो चुनाव के पहले इनके खुलासे हो रहे हैं, क्या ये भरोसेमंद नेता हैं? और इसी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुख हो रहा है। तो यह भी हो सकता है कि भाजपा गठबंधन पंजाब के अंदर सरकार बना ले। वंदे मातरम।